Savita miss, good morning. गुड इवनिंग संदेश सर। लाइट है क्या वहाँ पे? क्या? हाँ, आपके यहाँ बंद है क्या लाइट? फिर यहाँ पे बारिश है बहुत, दोपहर से बंद है। यहाँ पे भी बारिश है। बारिश तो इधर भी है लेकिन लाइट है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं। मिस है क्या? हेलो। हाँ हाँ, नीतू मिस भी है ना, मैं तो लगा हाँ। वृषाली मैम है। नहीं नहीं, नीतू मिस, मैंने उनको ही कॉल किया। हाँ सर। गुड इवनिंग मिस। जीतू सर ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे किधर है? अभी बदलापुर में लाइट नहीं है तो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। सब जगह नहीं है, मतलब एक एक दो एक अभी हम लोग का एक साइड का फेज नहीं है, पूरा दोपहर से नहीं है इधर, क्योंकि बारिश गिर रहा है ना बहुत। बाबा ये एमसीक्यू से रिलेटेड बच्चों ने मेरी जान खा ली है। मैंने टीचर्स को तक बोला था ज्वाइन करने के लिए। टीचर्स को भी बोला था। हाँ, दोपहर को बोला था ना। डालो ना। हाँ मैं डाल रही हूँ वही। सात को बज गए हैं। संदेश है FIBMS में डालो ना। हो रहे हैं स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। डाला है मिस FIBMS में, वो रजिस्ट्रेशन है ना एक्चुअली, इसलिए जरा टाइम लगेगा मेरे को। बराबर। और अपना रजिस्ट्रेशन भी बहुत लंबा चौड़ा है ना। हाँ। गुड इवनिंग जीतू सर। गुड इवनिंग। Am I audible? Yes, yes, you are audible. क्या हुआ सविता मैडम? नहीं कुछ नहीं। फटाफट अभी सुनो। ये क्या पासवर्ड मांग रहा है? बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं। एक्चुअली वो रीड मोर है ना, उन लोगों को दिख नहीं रहा होगा। रीड मोर में नीचे पासवर्ड है। हो रहे हैं ज्वाइन, हो रहे हैं। अभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं करेगी आए आपसे नहीं। अभी का टाइम
Hi all. Good evening, Tamanna. Hi Savita ma'am. Good evening. Neetu ma'am is also there. हेलो तमन्ना, Yes. Hi कैसे हो? Neetu ma'am. How are you? हाँ I'm मैं good. अच्छी हूँ. आप कैसे हो? मैं भी उतनी अच्छी जितने आप। Yes. और बाकी कैसे चल रहा है? बस ऑफिस चल रहा था अभी तो सब वही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इधर. पार्टी नहीं दी आपने मेरे को? क्या? पार्टी? पार्टी तो नहीं. बहुत तेज बारिश चल रही है इधर सुबह से. अरे तूने सीए कंप्लीट करने की पार्टी नहीं दी, मैडम बोल रही है. ओह सो सॉरी. नहीं मेरे को सुना ही. एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे बारिश की वजह से. पार्टी मैं आती हूँ ना मुंबई फिर. मिले ही नहीं आप तो सीए होने के बाद। हेलो जीतू सर. Hello. Congratulations. तो जीतू सर को भी पहचानते हो? चलो दो वो गेस्ट कौन? आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो हम लोगों का काम कम हो जाता है फिर। भावेश चंचलानी जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए, आपको देखना है ना. हाँ, गोपाल सर किधर है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. हेलो भावेश, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। Good evening, Bhavesh. गुड इवनिंग सर. हाउ आर यू? जीतू सर आपको सब पहचानते हैं तो आप लोग ही कंडक्ट कर लो सेशन. हम लोग तो वी आर जस्ट द विजिटर्स टू दिस सेशन. ऐसा हो गया है. No, madam, only among chartered accountants. I am face, not among others. But बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैडम. Appreciate. हम लोगों ने तो चाहा है कि हम लोग कुछ करें. ये सब मतलब ओवरऑल रिस्पांस कैसा है बदलापुर में? वी आल्सो डोंट नो. Yeah. बट क्या है ना, बदलापुर पीपल वांट टू रन अवे फ्रॉम. जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग इसका सॉल्यूशन एक्चुअली ढूंढ रहे हैं. मतलब दे फील दैट बदलापुर इज incapable of satisfying their requirements In terms of education, in terms of placement, बहुत सारी चीजें है ना. जबकि आज के डेट में मैं आपको बताऊं, मैं अतुल बायोसाइंस करके एक कंपनी है, उसका प्लांट अंबरनाथ में. दे आर नॉट गेटिंग सीए एंड आईसीडब्ल्यू. मैं उनका ऑडिट कर रही हूँ. दे वर आस्किंग मी, मैडम कोई है क्या आपके पहचान में जो लोग उधर हमको मिले? बट देयर उनका एक कंडीशन था, दे वांट अ मेल कैंडिडेट, क्योंकि दैट कैंडिडेट हैड टू ट्रैवल टू सूरत okay. on 2 days a week. मतलब 2 days he has to be in सूरत और अहमदाबाद, क्योंकि उनका जो मेन ऑफिस है वो सूरत बेस्ड है. Okay. तो इनिशियली क्योंकि उनका पूरा सिस्टम नया है, तो दे वांट समवन टू बी देयर टू एस्टैब्लिश इट. बट यहाँ पे लोग नहीं मिल रहे हैं. अंबरनाथ में लोग नहीं मिल रहे हैं. सोचो सर. If you talk about opportunities and all, definitely opportunities market में बहुत है. And Badlapur means connectivity with Mumbai, say 1.5 hours, which is not a big time to travel. So a big market for all the chartered accountants. If you talk about a job opportunity, if you talk about a work opportunity, market is open. And regarding getting the thing, as you said, what student requires. So first is education. So I don't think there is any point where Badlapur lacks in it. It has many colleges and proper education atmosphere is there. Any other reason what students are saying? We are trying to identify कि क्या रीजन है. मींस अभी 30 इयर्स हो गए हमको इस कॉलेज, मतलब ये कॉलेज को एस्टैब्लिश होके, बट स्टिल just for the knowledge of students, we have around 100 chartered accountants from Badlapur.
Okay. And in every attempt, the number is increasing. Many of students from Badlapur and the nearby region are joining the course, and as we all have witnessed in last 2 years, the percentage of passing has increased a lot. So I always say that just awareness is required. If a person is aware about the opportunities in this course, and he or she is dedicated towards the same, then definitely this is very easy to achieve the objective. Definitely. Savita madam, I think we should start now. It's almost 9:12, 7:12. Yes, madam. Okay. So good evening, all the student participants and their parents, if they have joined. Myself, Dr. Savita Punjabi, Head Department of Commerce, Bharat College, welcome you all on this virtual platform for an introduction to CA Foundation course, an initiative taken by Bharat College, Badlapur. At the Panna outset, I Junior would like College and Panna Junior College. and Panna Junior College. Sorry, madam. So at the outset, I would congratulate you all that by joining this webinar, you all have decided to move on this strong journey, whereby you will try hard, and if your efforts really hit, you will become chartered accountants after a couple of years, along with graduation. So for further information on this professional degree of chartered accountant, I would like to invite Professor Sandesh Tambe, our BMS coordinator, to this virtual platform. Sandesh sir, over to you. Ma'am, please make me the host so I can share the screen, ma'am. Sandesh sir, I'll give you screen sharing opportunity. Yes. Are you able to share? Yes, you should be. Try. Ma'am, his PPT is visible. Yes, it's visible, sir. So good evening, one and all present over here. Okay. Myself, Professor Sandesh Tambe, and I am here to give you the brief introduction about the Chartered Accountancy course. Okay. CA is one of the respectful and one of the challenging career available in India. It is a good option for the higher studies in India. So the students who wants to do the CA, okay, so what CA exactly deals? The CA exactly deals with the financial management and carries out the financial audit in the company. There is a lots of evergreen demand for this course in the India. So if you go with the proper planning and if you have the strong determination, then you can easily complete the CA till the age of 22 and 23 years. Okay. So in India, the CA course is conducted by the ICAI, that is the Institute of Chartered Accountant of India. And the students who want to enter into the CA, then they have the two options to enter into the CA. The student can pursue the CA course by doing the foundation course or by direct entry route. Okay. The foundation course is an entry for the CA course for those candidates who wants to do the CA after the 12th. Okay. कोई भी बच्चा अगर 12 के बाद CA करना चाहता है तो वो फाउंडेशन कोर्स के थ्रू CA कोर्स में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है. And the candidates who wants to pursue the CA after the graduation, okay, graduation के बाद अगर कोई students CA करना चाहता है, okay, so they can directly enter into the CA course by registering in the intermediate course. Okay, so CA करने के दो options तुम लोग के पास available है. एक तो 12 के बाद करो या graduation के बाद करो. Okay, so Bharat College is intending to provide the free coaching for the CA foundation course. So that's why today I am going to tell you something about the CA foundation course. Means the students wants to do the CA after the 12th. Okay, then what is the exactly journey he has to
follow, okay, to become a chartered accountant. So if you want to do the CA after your 12th examination, okay, so first you have to register with the Board of Study of ICAI for the foundation course. Okay, the student can register themselves during their 11th standard also and during their 12th standard also. Okay, याद रखो स्टूडेंट, तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, तुम लोग क्या कर सकते हो, फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो. हाँ, बट द थिंग इज दैट कि फाउंडेशन कोर्स का जो एग्जाम रहता है, ओके, वो एग्जाम के लिए तुम लोग आफ्टर पासिंग योर 12th एग्जामिनेशन, उसके बाद ही तुम लोग वो एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो, अपेयर कर सकते हो. ओके, सो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया और तुम लोगों ने 12th एग्जाम पास कर लिया, देन यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ द फाउंडेशन कोर्स. After qualifying the foundation course, student has to register for the intermediate course with Board of Study of ICAI. Okay, फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद तुम लोग को इंटर लेवल पे रजिस्टर करने का, इंटर कोर्स के लिए रजिस्टर करने का. ओके, और इंटर लेवल पे रजिस्टर करने के बाद यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट द 8 months पीरियड ऑफ स्टडी. ओके, स्टडी पीरियड तुम लोग को 8 months का कंप्लीट करने का है, और 8 month का स्टडी पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही तुम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं. ओके, वंस यू अपेयर फॉर द इंटरमीडिएट एग्जाम, और इंटरमीडिएट एग्जाम में अभी 2 ग्रुप्स रहते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, तुम लोग दोनों ग्रुप पास करो या एक ही ग्रुप पास करो. ओके, तुम लोग एक भी ग्रुप पास करोगे या दोनों ग्रुप पास करोगे तो उसके बाद तुम लोग एलिजिबल हो जाते हो आर्टिकलशिप के लिए. ओके, आफ्टर पासिंग आइदर वन ग्रुप और बोथ द ग्रुप, ओके, यू हैव टू रजिस्टर फॉर द आर्टिकलशिप. 3 years का तुम लोग को आर्टिकलशिप करने का, जिसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बोला जाता है. ओके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते करते जब तुम लोग के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जो लास्ट 6 months रहते हैं, ओके ओके, वो लास्ट 6 months में तुम लोग क्या कर सकते हो, फाइनल एग्जाम दे सकते हो. ओके, फाइनल में भी तुम लोग को 2 ग्रुप्स मिलेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. फाइनल के जो एग्जाम है, दोनों ग्रुप, अगर एक बार तुम लोग ने क्वालिफाई कर लिए फाइनल का ग्रुप, दोनों ग्रुप तुम लोग पास हो गए, देन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, तो 12 से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक देयर आर 4 स्टेज. ओके, पहला तो तुम लोग को फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है. ओके, आफ्टर फाउंडेशन कोर्स तुम लोग को इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है. इंटरमीडिएट होने के बाद तुम लोग को आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ता है 3 years का, और आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद देन यू कैन अपेयर फॉर फाइनल, और फाइनल में दोनों ग्रुप जब तुम लोग क्वालिफाई कर लोगे तो तुम लोग क्या बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे. ओके, अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सीए फाउंडेशन, ऑफ कोर्स द भारत कॉलेज इंटेंडिंग टू प्रोवाइड अ कोचिंग फॉर द सीए फाउंडेशन कोर्स. तो सीए फाउंडेशन के लिए व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड व्हाट आर द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन. ओके, the procedure of the registration of CA Foundation is totally online based. Okay, the candidate has to visit the sites of the ICAI for the registration process. It is a purely online process. Okay, and for that, for completing that online process, the student needs proper valid email ID. Okay, student के पास proper valid email ID होना चाहिए, प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए, बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो जो है टोटली ओटीपी बेस्ड प्रोसेस है. ओके, मतलब जब भी तुम लोग आईसीआई के पोर्टल पे तुम लोग लॉग इन करोगे तो यू विल गेट द ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर और ऑन योर ईमेल. ओके, सो ओटीपी के लिए तुम लोग के पास प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए, और ओटीपी के लिए प्रॉपरली तुम लोग के पास क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए. और वंस यू गेट द ओटीपी, okay, then with the help of that OTP you can register for the foundation course. जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो भी सब तुम लोग को ऑनलाइन ही अपलोड करने के, सबका सॉफ्ट कॉपी लेके, सबका स्कैन कॉपी लेके यू हैव टू अपलोड इट ऑनलाइन. ओके, अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस का अगर बात करें, ओके, तो टोटल रजिस्ट्रेशन फीस है फाउंडेशन का, दैट इज 9600, जिसका बैक्सफिकेशन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो फाउंडेशन का प्रोस्पेक्टस का कॉस्ट है उसका 200 रुपीज है. देन फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का 9000 रुपीज फीस है, एंड तुम लोग को एक जर्नल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल रहता है. ओके, दो स्टूडेंट्स वांट टू सब्सक्राइब द जर्नल वही कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है उन लोग नहीं कर सकते. ओके, तो वो सब्सक्रिप्शन है जो जर्नल का, उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 400 रुपीज. तो ऐसा टोटल 9600 रुपीज यू हैव टू पे फॉर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन. ओके, अभी फाउंडेशन कोर्स
अगर तुम लोगों को करने का है तो व्हाट आर द सिलेबस ऑफ दैट फाउंडेशन कोर्स? So there are 4 paper in the foundation course. Okay. First paper is a principle and practice of accounting. Second is a business law and business correspondence and reporting. Third paper is a business mathematics, logical reasoning and statistics. Fourth paper is business economics, business and commercial knowledge. Okay, these are the 4 paper. Okay, each paper will have the exam of 100 marks. Okay, जिसमें से पेपर 1 and पेपर 2 will be subjective. So पेपर 1 that is principle and practice of accounting and business law. ये तुम लोग का सब्जेक्टिव पेपर रहता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो रिटन टेस्ट रहता है. ओके, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ पेपर है, ओके, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव, ओके, विथ एमसीक्यूज एंड विथ नेगेटिव मार्किंग. ओके, 0.25% नेगेटिव मार्किंग आर देयर. इफ द स्टूडेंट वांट्स टू क्लियर फाउंडेशन एग्जामिनेशन, अगर स्टूडेंट को फाउंडेशन एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ओके, देन ही हैज टू ऑब्टेन, ओके, at least minimum 40% of marks in each paper. हर एक पेपर में 40% passing is compulsory, okay, individually, and aggregately you have to score 50% minimum marks. Okay, सब पेपर को, चारों पेपर को मिला के you have to score 50%. अगर तुम लोग हर एक पेपर में 40% मार्क्स तुम लोग स्कोर कर रहे हो और एग्रीगेट तुम लोग 50% अगर स्कोर कर रहे हो, देन तुम लोग फाउंडेशन एग्जाम क्या होगे, पास हो जाओगे. ओके, और इट इज इन 1 सीटिंग है क्या. अगर एक भी सब्जेक्ट तुम लोग का रह जाता, ओके, देन यू हैव टू अपेयर अगेन फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स. ओके, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि पापा एक सब्जेक्ट रह गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग वही सब्जेक्ट देंगे, ऐसा नहीं है. ओके, तुम लोग को चारों के चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में तुम लोग क्या करने पड़ते हैं, पास करने पड़ते. अभी सीए कोर्स बेसिकली देखा जाए, जो तुम लोग रजिस्ट्रेशन जो फीस पे करते हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को, ओके ओके, इट इज ओनली फॉर द रजिस्ट्रेशन फीस. सीए कोर्स बेसिकली देखा जाए तो इट इज अ सेल्फ स्टडी कोर्स. ओके, इंस्टीट्यूट कोई भी तुम लोग को कोचिंग, कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी लेक्चर्स इंस्टीट्यूट तुम लोग को प्रोवाइड नहीं करता, या इंस्टीट्यूट के कोई भी रेगुलर लेक्चर्स नहीं चलते. ओके, सीए कोर्स का जो सिलेबस है, सीए कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, इट इज अ सेल्फ स्टडी स्ट्रक्चर. ओके, हाँ, बट टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, ओके, मतलब पास होने के परसेंटेज अगर तुम लोग को इंक्रीज करने का है, देन यू हैव टू जॉइन द एक्स्ट्रा कोचिंग. ओके, यू हैव टू जॉइन द एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर द सीए कोर्सेज. ओके, बट वो एक्स्ट्रा कोचिंग का अगर तुम लोग मार्केट में देखोगे तो कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत हाई. अगर तुम लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए तुम लोग मार्केट में अगर कोचिंग ढूंढोगे तो राउंड अबाउट 18,000 to 20,000 उसका कॉस्ट है. ओके, मतलब फाउंडेशन कोर्स का भी कोचिंग अगर तुम लोग को ज्वाइन करने का है, प्राइवेट कोचिंग अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन, ओके, तो उसका कॉस्ट राउंड अबाउट 18,000 to 20,000. बट इन दिस कोविड सिचुएशन, ओके, भारत कॉलेज हैज टेकन द इनिशिएटिव टू प्रोवाइड दिस कोचिंग, ओके, टू यू एट 80% डिस्काउंट. ओके, मतलब वी आर गोइंग टू चार्ज ओनली 20% फीस फॉर दिस कोचिंग. और वो 20% भी हम लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल. ओके, तुम लोग का जो हम लोग पीरियोडिकली टेस्ट लेंगे, एग्जाम लेंगे, वो एग्जाम का ये सब चार्जेस हम लोग तुम लोग से लेने वाले. सो भारत कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू दिस कोर्स एट 20% ऑफ फीस एज कंपेयर टू मार्केट. ओके, सो आई थिंक फाउंडेशन कोर्स में एग्जैक्टली फाउंडेशन कोर्स अगर तुम लोगों ने सीए कोर्स में एंटर किया तो व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोग कैसे स्टेप वाइज जाने का है. ओके, वो मैंने तुम लोग बताया. ओके, कितना फीस है मार्केट में उसका वो भी मैंने क्लियर किया. ओके, और भारत कॉलेज क्या तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर किसी को कोई डाउट रहेगा, एनी डाउट, ओके, सो यू कैन आस्क मी. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, अदरवाइज ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग प्रॉपर डेडिकेशन या प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये कोर्स में इंटर करोगे तो इट विल बी वेरी गुड करियर ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिया. ओके, एज वेल एज इन अब्रॉड. ओके, सीए कोर्स का इंडिया में और अब्रॉड में दोनों जगह पे उतना ही डिमांड है. ओके, एंड नाउडेज इट इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिया. सो स्टूडेंट, इफ यू आर एनी डाउट रिगार्डिंग द सीए फाउंडेशन, देन यू कैन आस्क मी. सर, यस, अभी हम लोग 12th में स्टडी कर रहे हैं, तो रजिस्टर कब करा सकते हैं आईसी? तुम लोग 12 के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अभी, लेकिन एग्जाम तुम लोग को 12 का एग्जाम होने के बाद ही दे सकते हो. ओके,
तुम लोग अभी उसको रजिस्टर कर सकते हो और अभी तुम लोग पढ़ाई भी चालू कर सकते हो। हाँ, बट जो एग्जाम जो अटेम्प्ट होते हैं फाउंडेशन कोर्स के अटेम्प्ट होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। ओके, तो जैसे आपका 12 का एग्जाम खत्म होता है, ओके, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। ओके, तो आप जून अटेम्प्ट दो या मई अटेम्प्ट दो। हेलो। हाँ, यस। हाँ, आपने जो बोला जून और दिसंबर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो हाँ, उसके लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन कभी करना है? तो फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ है, मेरा लड़का 12th पास हो गया है, लेकिन अभी हाँ। रजिस्ट्रेशन करके वो कौन से ईयर में जाएगा कि तभी उसका अब एग्जाम होगा? मैम, आप भी रजिस्ट्रेशन आप करोगे ना तो उसको दिसंबर अटेम्प्ट भी मिलेगा, और आपका अगर दिसंबर अटेम्प्ट तक अगर उसका पढ़ाई नहीं हो रहा है तो यू कैन अपेयर फॉर द मई अटेम्प्ट ऑल्सो। सॉरी, जून अटेम्प्ट में भी आप दे सकते जून अटेम्प्ट। तो वो अभी ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है क्या, मतलब हाँ, दिसंबर के लिए, रजिस्ट्रेशन चालू है। 38 दिसंबर के लिए? हाँ, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। 30 सितंबर। ओके, थैंक यस। यू। और क्लासेस के सीपीटी वगैरह वही है क्या ये? हाँ, सीपीटी है, पहले सीपीटी से अभी उसको फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है, वही है, सेम है सीपीटी। सीए फाउंडेशन, दैट मीन्स सीपीटी, यस, राइट? यस मैम, यस, यस। ओके, तो 3 मंथ्स में क्या इसका कवर हो सकता है अभी? मीन्स क्लासेस अगर आप बोल रहे हो कि भारत कॉलेज से उसको ट्यूशन दी जाएगी, तो क्या अभी दिसंबर के लिए वो कैपेबल हो सकता है कि दिसंबर एग्जाम दे पाए, अगर अभी उसको भारत कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो? मैम, यही लेकिन होगा। हम लोग जो अभी कोचिंग दे रहे हैं ना मैम, हम लोग वो जून अटेम्प्ट के लिए दे रहे हैं, बिकॉज जून कैसा अटेम्प्ट के मैम। लिए दे? हाँ, तो आपके बिकॉज जून 4 अटेम्प्ट के लिए अभी कभी से स्टार्ट होगा आपका ट्यूशन? मैम, हम लोग अक्टूबर से ऑलमोस्ट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अक्टूबर मैम। अक्टूबर प्लानिंग कर रहे हैं? थैंक यू। वंस द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, सबका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम लोग अक्टूबर से चालू कर देंगे। जी नहीं, मुझे एक्चुअली इसकी आइडिया नहीं थी ना, तो कभी यस मैंने मैम। अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। तो आपका जैसे हम लोग को मैसेज आया तो मैं बोली कि आपसे ही पूछ लूं कि लास्ट रजिस्ट्रेशन कभी है, तो कर देती हूँ ऐसा। यस मैम, आप रजिस्ट्रेशन अभी कर दीजिए, बाकी एग्जाम उसको दिसंबर में देने का है क्या जून में देने का है, फिर वो आप बाद में डिसाइड कर सकते ओके, हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, और एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Students, any question, please be free to ask. सर हाँ, बोलिए। सर कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन होने वाला है कि ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन होंगे, ओके। बिकॉज सीए कोर्स का ऐसा सिलेबस है जिसमें ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग ऑफलाइन ही करने वाले हैं। ओके। सर फी कितना है? 20%? फी दैट वी विल इन्फॉर्म यू लेटर। ओके, हम लोग अभी इसके बाद एक ग्रुप बनाने वाले, दोज हु वांट्स टू जॉइन द कोचिंग। ओके, तो वो ग्रुप में तुम लोग को सब इन्फॉर्मेशन आएगा, फीस कितना रहेगा, कौन से दिन पे लेक्चर्स रहेंगे, टाइम टेबल एंड ऑल दैट। ओके, ओके, ठीक है। Anyone else? Any question? Hello, Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Ma'am, actually, I have a question. That Yes, Vaibhav. yeah, ma'am. If anyone has already taken admission for their masters, so can they continue with Yes, this as well? you can pursue I mean, simultaneously. can we have a dual degree like something like that? Your voice is not clear, Vaibhav, but simultaneously you can pursue CA direct entry, sir. Okay, ma'am. Okay. हेलो। Yes. यस मैम। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि मेरा लड़का अभी 13 में भारत कॉलेज में उसने ऑलरेडी एडमिशन लिया है, जी। तो अगर आपके जो क्लासेस चालू होते हैं तो उसका टाइम टेबल कैसे मैच करेंगे? वो हम लोग ना सब उस तरह से प्लान करेंगे that no one is affected, neither their regular study is hampered, ओके, ना उनका सीए का कुछ भी इम्पैक्ट होगा। और हम Okay. लोग ना हमारा ये प्लानिंग है कि we will start with minimum number so Okay. that we assure that we get 100% result. मतलब Okay. ये हम लोग we are not doing for any profit, we are not doing for anything. इसमें हमारा एक ही पर्पस है, targeting few students and seeing that they complete CA, something of that sort.
ओके मीन्स वो 13 भी अगर क्लासेस है तो वो भी ज्वाइन मीन्स अटेंड कर सकता है और आपका भी हाँ, क्लासेस अटेंड। नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चा बाहर क्लास लगाता है तो उसका कॉलेज छूट जाता है। यस यस राइट, यही प्रॉब्लम होती है, बराबर। हाँ, तो वो एक जगह एडजस्ट, मतलब एक बैलेंस नहीं कर पाता है नहीं दोनों कर चीजों पाता है, का। यस। तो वो हमारा मेन टारगेट है कि बच्चे को इस तरह से, मीन्स हमारा क्या है ना, मतलब फ्यूचर प्लान ऐसा है कि एक बच्चा अगर एडमिशन लेता है भारत कॉलेज में, तो जब वो ग्रेजुएट हो तो उसका एटलीस्ट इंटर क्लियर होके ग्रेजुएट हो, मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एंड विद गुड मार्क्स, दोनों ही बैलेंस करके, एंड दैट शुड बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलेज। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, Anyone सविता else? Yes, आगे बढ़े. Yes, Miss Ravita, Miss, over to you. Okay, thank you, Sandesh sir. Thank you, students. Now over to the guest that we have today, a special guest, Jeetu Ram Rakhiani sir. He is chairman from Kalyan Dombivli branch of WIRC of ICAI. ICAI के अलग-अलग branches हैं, जहाँ पे Kalyan Dombivli branch के sir chairman हैं. He has served the branch from 2019, past convener of Ulhasnagar CACP Study Circle. Sir is qualified with CA degree in 2009 and CS in 2010. Sir is practicing from 2009, a right person for the guidance. Sir will guide you about the future of this course. और उसके बाद भी अगर किसी को कोई भी डाउट दिमाग में हो तो you can be free to ask from the chairman sir. Jeetu sir, over to you. Thank you so much, Savita madam, for your kind introduction. Thank you, Neetu madam, for inviting me for such a wonderful initiative taken by the college, Bharat College and Panna College. To start with, as we all know, Chartered Accountancy is a professional course for those people who want to make their career in accountancy, taxation, audit, and allies. Now, CA education and practice is maintained by ICAI. The ICAI stands for Institute of Chartered Accountants of India. The central office of ICAI is in Delhi, and we have regional offices all over India. Like we have Western region, we have office in Bandra, that is BKC. Also, we have branches in all regions to help students and members. Like we have in our location, our region, we have Kalyan Dombivli branch headed by me in this year. So, friends, as already explained by Sandesh ji regarding the levels to become a chartered accountant, first level, as we have common proficiency test, that is CPT, that is to be given after 12th passing. And then it integrates to integrated professional competency course, that is IPCC, and then final course. Now, to start with the entry test, that is CPT. CPT exams are student concentrates or graphs the subjects on 4 subjects, basically accountancy, general economics, mercantile laws, and business method, that is QA, quantitative aptitude. Now, after this CPT, that is Common Proficiency Test, students starts the training of IPCC. Now, IPCC is planned to develop to improve knowledge of a student and understanding the accountancy. Through this course, aspirants are groomed in the aspects of accounting, auditing, taxes, cost accounting, and financial management, information technology. Now, after IPCC, CA final stage. Now, this stage aims at covering advanced appliance of knowledge in main subjects like strategic financial management, advanced management accounting, financial reporting, advanced auditing, corporate and economic laws, information systems. Now, articleship is also required to be done after passing IPCC for a period of 3 years under chartered accountant in a CA firm. My friends, after clearing final exams, candidates are required to take membership of ICAI, and those members who wish to start practice can apply for certificate of practice. Now, this was just a brief introduction of the CA course
Now, friends, what top reasons? Basically, we are all here to find why choosing CA as our career. Now, what are the reasons why to choose chartered accountant as your career option? So, first thing which comes in the mind is this is a secure profession. A CA is one of the most secure profession you can choose for your bright future. Businesses, regardless of their size, demand chartered accountants. Moreover, chartered accountancy stand out as the most recognized and recession-proof profession in India. If you are willing to choose chartered accountancy as your career, your future is destined to be well built with a strong market for your skills. Then it comes as a great choice for all the career paths. As we all know that all the registered companies demand chartered accountant, forming their success all the way. So, and we know that choosing career path after becoming CA, you have many opportunities like in taxation, auditing, finance management, and many new areas coming like fund management, investment consultancy. A chartered accountant also holds a good fame in the society. Now, if we say that the potential, we as a chartered accountant, the potential to work anywhere in the world, not only in India, world becomes, you will be in a demand at home and at international level too. CA qualification is professionally, globally appreciated and respected throughout the world. Besides, 14% of ICAI members are settled abroad. So it is also giving an opportunity to settle abroad. Now, friends, as we all know that everything we do, we look for work atmosphere and financial benefits. So after becoming a CA, beginning pay rates for chartered accountants are entirely amazing and pretty impressive. Once you are a chartered accountant, you can earn from starting from 6 lakhs to 30 lakhs a package. And international packages are more higher, ranging from 50 lakhs. So no matter how greatly you earn after qualifying a CA, you will always have a lots of reputation for just being a chartered accountant. You will always be a happy and a very proud for your judgment for attempting this CA course. Once you pass a CA, not just you, but the people around you who know you will also hold a feeling of pride introducing you as a chartered accountant. So with this, I thank college for taking this initiative to encourage students to join CA, and we as a chartered accountant are proud to be a chartered accountant and member of Institute of Chartered Accountants of India, and will wish all the students joined here best of luck for your great future. Thank you so much. Thank you. Thank you, Jeetu sir, for your kind words and proper guidance. Students and parents, मुझे मालूम है आप लोगों को अभी ऐसा लगता होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, लेकिन इसके लिए हम आपके सामने दो लोग लेके आ रहे हैं. सबसे पहले तमन्ना विद्वानी, सीए तमन्ना विद्वानी को मैं इनवाइट करूंगी. शी इज जस्ट 24 years old. TY BCom के बाद नेक्स्ट ईयर उसने दोनों ग्रुप साथ में क्लियर कर लिया, एंड नाउ शी इज वर्किंग फॉर अ वेरी गुड कंपनी एट अ वेरी गुड पैकेज. एट द सेम टाइम मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट जो हमारा गेस्ट रहेगा, सीए भावेश चंचलानी. अगेन वील कम टू हिम. वो आपको बताएंगे कि व्हाट आर द सक्सेस फंडास. अगर आपको सीए करना है, ये कोई डिफिकल्ट इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये बहुत फोकस्ड स्टडी इसके लिए चाहिए. So how they have become successful, I would like to invite CA Tamanna Vidwani. Yes, hi all. Good evening. Tamanna, please open up your video so that students can see you. Okay. I think actually there are network issues, so. Yeah. Hello. Am I audible? Yes. Yes. Thank you, Savita ma'am, for the introduction and giving me this opportunity to share my experience and to tell them that was it a easy thing to do or not.
I did my CPT from Indore. Then I moved to Mumbai for further studies. I did my articleship from a mid-sized firm located in Mumbai, and side by side मेरा college चल रहा था. And when I cleared my IPCC, after a few months, I started my CA classes. तो मेरा classes, college, and then articleship साथ में चल रहा था. It was not that much difficult. Later on, I realized that it was more about the hard work. And आपने सुना होगा कि CA काफी difficult होता है, since उसमें around 20% of students ही निकलते हैं. But that is actually it is more about the hard work, and तुम लोग को ज़्यादा efforts लगाने पड़ेंगे. मैंने अपने खुद के notes बनाए थे, so that when exams were appearing near, मुझे क्विक रेफरेंस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो सब रेफर करने में वो मेरे को काम आए थे. हेलो हेलो Yes, you're audible. Yes, is it fine if I close my screen because it is थोड़ा सा freeze हो रहा है because of network issues? Okay. No problem, no problem. You can put off your. Thank you. Yes, so where was I? Okay. There is this assumption that CA is hard, which I would say that it is not very difficult at all. I realized that it was about my hard work, and initially people सोचते थे कि तुम smart होने चाहिए तभी तुम्हारा CA clear होगा, which is not true. With the right guidance and when you stick to your plan and you work, it is quite possible to achieve your goals. Okay. Yes, and yes, that was a small description about my journey. It was nothing big. Again, thank you, Savita ma'am, for this opportunity. That's all from my end. Thank you, Tamanna. So students, you would have seen एक 5 से 6 साल का फर्क है उसकी एज में और आपकी एज में. So not a big deal. She also started after 12th. CPT she cleared from MP and she shifted to Mumbai, and all the further story she has told you. Now let us have second example. CA Bhavesh Chanchlani. Yes. Again, a person who has completed at first stroke. दोनों group उसका finally 24-25 years में complete हो गया. And now he is working with a very good company. So over to you, Bhavesh. Thank you very much, Savita ma'am, for the kind introduction. So I'm Bhavesh Chanchlani. Good evening all. First of all, I would thank Bharat College and Panna Junior College for giving me this opportunity to talk about the prestigious profession I'm attached with. So talking about my journey, as Savita ma'am rightly mentioned, I started my CPT. It was called CPT then, now it is called CA Foundation after 12th. And post clearing CPT, I did my intermediate along with BCom and along with my articleship. So the main first misconception I would like to clear that most of the students and the parents here, I believe, have is that CA is a very impossible task to do along with your graduation. So I'm not saying that clearing CA and all the 3 levels along with your articleship is a cakewalk, but it is also not impossible. If you put your hard work and if you get the right guidance, which I believe Bharat College and Panna Junior College are doing a very great job in providing the right guidance at the right time, you can very well clear the exam along with your graduation and do a very great work in your articleship or in your practical training, which is called. So this is the first point I would like to touch on. And also the second point I would like to mention is many of the people are under a thinking that the chartered accountants, we only have three major streams to work on.
which is like audit, accounts, and taxation. But if you go in the market and if you look, there are various other opportunities, various other diverse opportunities where chartered accountants are being hired in the job market. So to name a few, firstly, I would talk about, like, I am currently working in the investment bank based out in Bombay. So even in the investment bank, where the clients would rely on your advice whether they should make an investment or whether they should acquire another company, they would rely on your advice, and their maximum chartered accountants are being hired. Another such field is business planning and analysis, where you would have to extract various data, and from your data, management will be taking the decisions. So it is not just account, taxation, and audit is what I'm trying to say. There are various other opportunities. Once you clear out CA, you can grab on and you can just make wonders in your career. And lastly, also, one of the most important point I would like to touch upon is you can even start your practice from the day you become a chartered accountant. So, like here, Jeetu Ram Rakhyani sir is doing his practice since 2009, and he has been very successful in his venture. So that is a very perfect example. If you really want to have your own venture, and if you do not have to work under someone or be your own boss, you can very well do that, and CA profession gives you an amazing opportunity to do that. So these are the points I wanted to cover, and if you have any of the questions, you can feel free to ask. Thank you, Bhavesh. Any student having any question, please feel free to ask. These are the two examples before you that CA is not at all difficult. What is required is Arjun attitude. आपको मालूम होगा अर्जुन को जब तीर चलाने के लिए बोला गया, तो he was focused on his task, on his goal. उससे पूछा गया तुमको क्या दिखाई दे रहा है, उसने बोला मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है. So that is what is required. These two are examples for you that they have completed at the age of 24-25. They are having 8 to 10 lakhs का package, जो शायद एक normal person को नहीं मिल सकता. They have completed their graduation also. So thank you, Bhavesh, for all the kind words that you have. Now I would like to invite our in charge principal, Dr. Neetu Kapoor madam, to take over the charge. Thank you, Savita madam. First of all, a very warm and rainy evening to all of you. I don't know what to say on when we have such an expert guest with us. I would first take this opportunity to welcome our guest, Jeetu sir. I won't call Jeetu Ram Rakhyani sir, Jeetu sir, and then our two own children, that is Bhavesh and Tamanna. हमारे बच्चे इसलिए because they are all connected to us somehow, some way or the other way. When we see students in Ulhasnagar, they are doing CA, they are doing this, they are doing that, I really felt that why don't we do something for our own students? So there we came out with some idea that this period actually everyone is looking out for some or the other opportunities. Why don't we come up and help our students when financially everyone is shaken and broken? To come out with this opportunity, we thought of having this CA foundation course. Actually, we were discussing in a meeting, and in a meeting we came out with this idea that हम लोग को कुछ तो society के लिए करना चाहिए, कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, where the motive is not earning. In fact, college, education institute never have a motive of making money. The only motive is to add value to the students who join us, to make good citizens. This is how we connect ourselves to the society. Our basic aim is to provide services to the society. बहुत सारे students मैंने भारत कॉलेज में देखे that they joined CA and after few drop downs, I don't know what happened that they discontinued. There may be a number of reasons for that.
डिसकंटिन्यूएशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने क्यों डिसकंटिन्यू किया, कुड नॉट कंप्लीट इट। एंड एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आता है इज नॉर्मली बैलेंसिंग कॉलेज एंड क्लासेस, कॉलेज स्टडीज एंड सीए स्टडीज। सो ये सब चीजें कुछ हमको क्लिक हुई एंड वी थॉट व्हाई डोंट वी आस्क स्टूडेंट्स, प्रोवाइड स्टूडेंट्स कोचिंग in our own campus and see that they graduate smoothly as well as they come out with the good results in CA also. इसमें हमारा स्वार्थ है, definitely है. I won't say that it is a selfless job. The selfish motive is that we want our students CA, a professional. We want to see them flying with high colors. You know, teaching is only the profession. आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा. Teacher is the person who always sees that their children, their students grow high and they are never envy of that. In fact, they are proud that कि हमारे students इतना grow कर गए. They are at good positions. I also undertake audits of company. I am a cost auditor. So I could see that कि जितने CFOs company में बैठे हैं सारे CA बैठे हैं. Definitely they possess something else. CA and normally they are compilation of all the professional degrees, CA, CWA, या CMA, CS. So this is how when you grow as a professional, the opportunities for you grow. और CA एक ऐसा profession है ना जहाँ पे not necessary that you go up with the job, you can start your own practice. It is a profession which is worldwide demanded. So आप इंडिया के बाहर चले जाओगे तो there also you have a demand. मतलब it is not that कि खाली इंडिया में ही उसकी वैल्यू है, इंडिया के बाहर कहीं पे भी चले जाओ. We follow globalized accounting systems. तो कहीं पे भी चले जाओगे आपकी वैल्यू वही रहेगी. This is just an attempt to create awareness about professional careers, to make ourselves feel proud कि हमारे बच्चे CEO हो गए. And next is to serve the community at large. That is what we have thought with this objectives. We came up with this idea. If you all are interested in doing foundation course with us, we don't worry about money. Money doesn't matter for us at any moment of time. If you are really interested, we'll be I think already WhatsApp link would be there or it would be shared with you. जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, बट रिमेंबर दिस वुड बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज. As Sandesh sir already told that there will be offline classes, no online classes, because we have understood that student find it very difficult. जब वो ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में उनको समझने में, कंसंट्रेट करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है. We are planning to start it from the first week of October. First week of October से mostly I think we'll be starting from 7th or 8th of October after having a qualifying test. It would not be an easy go. हमने दे दिया, आपने ले लिया, हम उतना सिंपल उसको रखने वाले नहीं है. We want to have a qualifying test. आपने 11th 12th में कितनी पढ़ाई की है हम वो चेक करेंगे definitely, and 60% would be your passing marks. Because see, anything that comes free is not valued. So अगर हम कुछ आपको ऐसे ही दे रहे हैं तो definitely we also want something in returns. The efforts that we'll be putting in would be something extra. For the return for it is only your success. So to get that success, we would be definitely strict and disciplined on our grounds. आप लोग सब सोच लो, समझ लो. You just think over everything. And just remember, Savita madam ने हर moment of time पे बोला, be focused like Arjun. Be determined, be hungry. I'll use a different word. Create hunger for yourself, for your growth. Create hunger and aim कि आप आज से 4 साल बाद you will be tagged CA. आपके नाम के आगे CA लग चुका होगा. That hunger we want. कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो you come up with that competitive spirit. And वो competitive spirit develop करने के लिए we are having an entrance exam, that is aptitude test of 11th 12th commerce में जो भी आपने पढ़ा है. The bifurcation of marks and everything will let you know
And this aptitude test is going to be offline. It is not going to be an online test. It will be offline MCQ based test. And passing would be 60 marks. So if you all are really interested, then join us with the group, with the link. Before that, we would request you that get yourself registered for CA Foundation course. CA Foundation course के लिए register कर लो. Registration is open. I think all of you might be a college going student of 11, 12 or FY. तो आप लोग registration कर लीजिए by the time, and in between we'll be having an aptitude test for you all, which will be conducted on in the last week of September or first week of October, around 3rd, 4th October, some similar of that schedule. So it's all up to you. Ball is in your court. Now you have to see whether you want to take a score or you want to leave it. आपके हाथ में है whether it's a win-win opportunity for you all. Now all is yours. You have to take a call. You have to take a decision. You have to be determined. आपको बहुत सारे distractions मिलेंगे. Without those distractions coming across you, you should avoid all type of distraction, concentrate on your studies and grow. So this is what I would say. I wish you all the best for your career. Whatever career you choose, whatever you do in your life, just do it the best what you can. Don't think के दूसरे क्या बोलते हैं. I'll tell you an incident of my own life. I joined CMA course. My maths teacher, he told me that after 10th, normally school teachers के साथ हमारा बहुत attachment होता है. So I went and told my school maths teacher, sir, I have joined CMA course. So what he said, you know, तेरे से नहीं हो पाएगा. You won't be able to clear foundation. तभी CMA में भी foundation होता था. It is always foundation in CMA in fact. तो foundation course मैंने join किया और he said नहीं होगा तुझसे, तू छोड़ दे ये. That pricked me. I'll tell you, मुझे इतना गुस्सा आया ना. How can he say that कि मेरे से नहीं होगा? I did it on my own without any guidance. I used to study all alone. The day I cleared my foundation, I went and showed him, sir, देखो मेरा clear हो गया. And the day when I became CMA, I went and met him and gave him a sweet box, sir, देखो today I am a CMA. Thereafter, a number of qualifications I acquired. But this is a journey. You need to start. You need to concentrate. Deviate yourself. अपने आप को सबसे अलग बनाओ. और अलग बनाने के लिए एक ही चीज करनी है. You have to concentrate on your goal. And वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए आज पक्षी की आंख है तो कल मच्छी की आंख हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. Keep it one and constant. Don't leave it till you achieve it. Swami Vivekananda says, dream. Make that dream your life. And don't leave it till you achieve it. एक thought जो आपका dream बने और आपका achievement बने. Go with that. Don't move here and there every now and then. This is what I would end saying, that you all are our children and we are here to serve you. Take this opportunity and start climbing the ladder. All the best for your future. Savita madam, thank you so much for giving me this opportunity to talk to our own students. Yes, if you all have any queries, still you can ask. Otherwise, we can wind up the session. Thank you, madam. Any questions? Anyone? Ma'am, I have a doubt actually. Yes, please. Ma'am, there are a lot of study materials in official website of ICAI. So are all the, all the study material of ICAI website covered in this course? Yes, once you register, they give you with the study material. So that's specific. And we will cover. What comes in your exam, we'll be covering everything. Don't worry about that. See, it's not about material, too many books and too many options. It's about what you study it thoroughly and understand it logically. तो फिर आपको 10 बुक के नहीं, एक बुक भी आपका पूरा काम, it will serve the purpose. Yes, anyone else? मैम एज कितना चाहिए? क्या एज? एज नहीं है.
एज का कोई प्रॉब्लम नहीं एज लिमिट नहीं है। क्यों, आपको एज की क्यों टेंशन होती है? Anyone can do it. Yes, anyone else? I think no questions are there. We can wind up with the session with your permission, madam. Yes, before we can wind up with the session, students, if you still have anything to ask, still any query, we are open Madam? up. Yes. मैडम एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर करना है तो क्या फीस और प्रोसीजर क्या है? Then direct admission है. Sandesh sir, if you can guide on this. After graduation, you can directly register for intermediate course. Okay, डायरेक्ट IPCC के लिए तुम लोग एडमिशन ले सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। और IPCC का रजिस्ट्रेशन फीस राउंड अबाउट 20 to 21,000 फॉर बोथ द ग्रुप। ओके, और IPCC का भी एग्जाम साल में 2 बार होता है, इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, आर्टिकलशिप का क्या स्टेटस है उसमें सर? हाँ, बट उसमें मतलब आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ओके, तुम लोग जब इंटरमीडिएट को रजिस्टर करोगे तो उसके बाद तुम लोग को 9 मंथ का आर्टिकलशिप कंप्लीट करने का, एंड देन आल्सो यू कैन मतलब आफ्टर दैट आल्सो यू मतलब आफ्टर दैट कंप्लीटिंग ऑफ द 9 मंथ आर्टिकलशिप। ओके, एक बार 9 मंथ आर्टिकलशिप कंप्लीट किया उसके बाद ही तुम लोग एलिजिबल होते हो, यू विल बिकम एलिजिबल फॉर द एग्जाम। ओके, सो ग्रेजुएशन के हाँ बोलो सॉरी, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर जा रहे हो तो पहला 9 मंथ का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इंटरमीडिएट के लिए। देन फिर तुम लोग को आईटी ट्रेनिंग रहता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है, वो सब 2-4 वीक का तुम लोगों को ये ट्रेनिंग रहता है, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ता है। एंड देन फिर उसके बाद तुम लोग का आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और 9 मंथ का आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद देन फिर तुम लोग एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम आप दोनों ग्रुप दे सकते हो ना एट अ टाइम? हाँ, दोनों ग्रुप दे सकते हो। आर्टिकल 9 मंथ का खत्म होने के बाद आप दोनों ग्रुप भी दे सकते हो, एक ग्रुप भी दे सकते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, और वो फिर वो इंटरमीडिएट के ग्रुप क्लियर होने के बाद फिर जो आपका आर्टिकलशिप बचता है बाकी का, तो वो बाकी का फिर उसके बाद आपको करने का कंप्लीट। Approximately, if we say that 3 years articleship, 9 मंथ इसमें हो गया। हाँ, मतलब 27 3 months. साल आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल मिनिमम आपको लगेंगे टू कंप्लीट योर सीए, करेक्ट संदेश सर? yes To get CA before your name, and I think 3 years is a sufficient time, I think, for studying and giving your exams. But Yes. you need to plan properly for that and manage your time. Sandesh sir, anything else? Anyone, No, miss. anything else? Ma'am, are there any cons of CA direct entry? Like any disadvantages of direct entry? सर क्या There is होता है, मैं a- आपको बोलूं क्या, हाँ, डायरेक्ट एंट्री का जो टाइम है ना ग्रेजुएशन के बाद 3 साल है, और अगर आप फाउंडेशन से करते हो ना तो यू सेव योर टाइम, बस उतना ही एक डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। एंड यू बिकम अ प्रोफेशनल एट अ वेरी अर्ली एज। अभी आपने 2 एग्जांपल्स देखे, भावेश और तमन्ना। आई थिंक तमन्ना कंप्लीटेड हर सीए 1 year बैक, राइट ना सविता मैडम? Yes. Almost 1 year, means at the age of 22-23 she was a CA. Similar is the case with Bhavesh also. At the age of 23 he was also a CA. So क्या होता है ना, जब आप फाउंडेशन से स्टार्ट करते हो ना तो by the age of 23 you are CA। और उसका एक मैं मेन डिफरेंस बताती हूँ, जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना, मीन्स अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन आपके ऊपर ना फैमिली प्रेशर नहीं होता है, जॉब करना है, अभी तक पढ़ाई नहीं हो रही है। ये क्या होता है ना, पढ़ाई कर रहे हो, ऑलरेडी यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन और साथ में आप पढ़ाई कर रहे हो। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो ना तो यू हैव अ सेल्फ प्रेशर कि मैं कब जॉब पे लगूंगा, मैं कब कमाऊंगा। वो प्रेशर ऑटोमेटिकली आता है, सोसाइटल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, पीयर प्रेशर। आपका दोस्त जॉब पे लग गया है, मैं नहीं लगाऊं, मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स काउंट एट दैट टाइम, इसलिए इट इज ऑलवेज। एंड जब हम ग्रेजुएशन, जितने हम छोटे होते हैं ना,
At an early age, we can learn more, we can grasp more. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पढ़ाई नहीं होती है. This is the simple answer to your question. Otherwise, there is no disadvantage. खाली 1 साल का शायद मैक्सिमम फर्क पड़ेगा, that's all. 1 साल या 1.5 साल का. अगर हम Yes. लोग 12 के बाद सीए करते हैं ना तो मिनिमम 4.5 year लगता है फ्रॉम 12 टू कंप्लीट द सीए. That is वही अगर ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 3 साल लगते हैं. That is तो the मतलब difference. 1.5 year एक्स्ट्रा लगते हैं हाँ, आपको. डिफरेंस 1.5 year. तो दैट वो 1.5 जो होता है ना, वो पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, वो सब बहुत होता है. इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल के फाउंडेशन से स्टार्ट कर देना चाहिए. एंड उससे एक चीज और हो जाती है कि यू बिकम फोकस्ड इन योर लाइफ. आपको एक रास्ता मिल गया जिसको आपको फॉलो करना है. यस, एनीवन एल्स? Savita madam, I think we can wind up then. So you had a good dinner today, an intellectual dinner, which has increased your hunger, I think. ये जो डिनर था आज का, इससे आपका हंगर बढ़ गया है. डेफिनेटली कुछ नहीं तो आप सोचना तो जरूर चालू कर दिया होगा आपने कि अभी आपको क्या करना है, राइट? सो थिंक एंड टेक अ डिसीजन. इतना भी मत सोचना कि सोच गहरी हो जाए और फैसला करना कठिन हो जाए. पता है ना कौन सी पिक्चर का डायलॉग है? तो प्लीज रिमेम्बर दिस. आई ऑलवेज से डोंट थिंक मच, टेक अ डिसीजन एंड मूव अहेड. श्वेता ने लिखा है, पता है कौन से पिक्चर का? श्वेता एंड आशुतोष. वेरी गुड. ना, मुझे भी याद नहीं है, कहीं सुना था बट आई डोंट रिमेम्बर. सविता मैडम, ओवर टू यू. Yes, thank you madam, thank you for your encouraging words. Dear students, ये एक ऐसा रास्ता है जो लंबा सफर है. लक अच्छी है, मेहनत पूरी है. 99% योर हार्डवर्क, 1% योर लक वर्क्स. लेकिन स्टिल आपके लिए एक और एक अच्छी बात है कि एक बार फाउंडेशन हो गया, यू बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आपको लॉ वगैरह का जो नॉलेज मिलेगा, दैट नॉलेज अदर्स आर गेटिंग एट SY बीकॉम सेकेंड ईयर लेवल. सो एक बार आप उस रास्ते पे चले गए, IPCC होने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होती हैं. और अगर ग्रुप वाइज हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है, मान लो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, देयर आर मेनी एग्जांपल्स जहां पे परसिस्टेंटली लोग 8-8, 9-9 बार अटेम्प्ट देने के बाद क्लियर होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन में आ गए तो यहाँ पे फेल्योर नहीं माना जाता है. हम सिर्फ इतना बोलते हैं क्वालिफाई नहीं हुआ ये अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखेंगे. सो जस्ट अंडरस्टैंड, ये एक ऐसा अलग रास्ता है. आप फेल भी हुए तो दूसरों के कंपैरिजन में आप अलग हो, आप फेल्योर नहीं हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो. एंड वंस यू कंप्लीट योर इंटरमीडिएट, दैट इज द सेकेंड एंट्री लेवल, द सेकेंड लेवल आफ्टर योर फाउंडेशन. आप इंटरमीडिएट करते हो तो भी आपके लिए मार्केट, जॉब मार्केट ओपन अप हो जाता है विद द डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी. इसके लिए प्लीज बी फोकस्ड, थोड़ा अपने लिए सोचो. और ये एक ऐसा मैदान है जहां पे कूदे एक बार तो वहां से वापस नहीं आने का सोचना है. कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं भी हुआ तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, यू विल मूव अहेड लाइक एनीथिंग. आप टोटली अपने आप को दूसरों से अलग रखोगे. सो ऐसा बोलते हैं, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो फिर इतिहास रचा है. सो ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ. फ्रॉम लास्ट 2 years you people are getting online exam without exam marks and what not. बहुत ऐसा हो चुका होगा कि आपने अपना पोटेंशियल अंदर दबा दिया. अब आपके पास चांस है उस पोटेंशियल को आगे बढ़ाओ, और जितना आप स्ट्राइव कर सकते हो, हार्डवर्क कर सकते हो, डू इट. जितना जोर से आप हार्डवर्क करोगे, बोलते हैं ना, जितनी जोर से मार दोगे उतना गोल्ड का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है. सो दिस इज द टाइम वेयर यू कैन पॉलिश योरसेल्फ. यू आर अ रॉ गोल्ड. So chalo, all the best. I'm thankful to Principal Ma'am, for Dr. Neetu Kapoor for giving us this opportunity. I'm thankful to Sandesh Sir for briefing you. I'm thankful to our management who has allowed us for this program. Thanks to our 2 guests, the main guest chairperson Jeetu Ram Rakhani Sir, and the 2 guest young CAs that we have, our students, our guests, our relatives, whatever you say. हमारे बच्चे जैसे मैडम ने बोला, तमन्ना and CA Bhavesh. I'm thankful to them for giving their time. They are working, actually online working भी उनका चालू है, and they joined here also. So I'm thankful to them. I'm thankful to all the parents and student participants
and everyone, and I request you again, please think over seriously and start with this journey जो आपके लिए promising है. कोरोना वर्ल्ड में किसी ने नहीं कमाया, लेकिन सीए की ऑफिस एक दिन भी बंद नहीं थी. आप किसी से भी पूछ लो ये बात. सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर अपना बना रहे हो, सिर्फ आपको फोकस्ड रहना है. सो थैंक यू एवरीवन. If you have any doubts or anything, we are making a group. You can join that group, and then easily you can put up your questions there. Sandesh sir, are we having link for that group? Okay, we are having your email IDs. Yes, ma'am. Yes, email IDs we are having. आपने registration करने के time पे email IDs भेजी होंगी. उस email ID पे हम आपको group का invitation भेजेंगे. आप लोग group join कीजिए and see that you people work for it. अच्छा एक decision लो अपने लिए, एक strong decision लो with the help of your parents, with the help of your self confidence, and move ahead in life. All the best. Thank you everyone. And please students, only those students join who are really interested. That is not a time pass group. That is not your friends group. It is an official group. If you are really interested in doing CA, then only please join that group. Otherwise, please don't join. Thank you. Good night. Be hungry for your growth and satisfy your literal hunger by good food. Take care. Stay safe and digital. Now it's time to come out actually. No more digital. Let us come out and work together. Bye-bye. Take care. Savita madam, we are winding up, right? Yes, thank you madam. Signing off. Yes. Bye-bye. Take care.